तो पराठा देखें कितना अच्छा। कई लोग कहते हैं जिनको भूख लगी हो तो पराठा फूलता है, किस किस कौन कौन ये कहता है मुझे ज़रूर बताइए। यहाँ पे हो गया था सुबह सुबह एक मसला। बच्चा बेटे का ना दांत हिल रहा था, तो नाश्ते के टाइम में उसका ना बिल्कुल अड़ा हुआ था, तो बड़ा परेशान हो रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये सबके बचपन में टूटते हैं, तो आप परेशान ना हो। बड़ा परेशान बैठा था कि मेरा दांत टूट रहा है। दिखाओ कौन सा हिल रहा है, ये देखें जी। कुछ नहीं होता, सबके टूटे हैं, बचपन में सबके टूटते हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना। रो रहे हो? ओए अल्लाह, दुल्ला रो रहा है। बुरी बात, जब निकल जाएगा ना फिर सुकून आपको हो जाएगा। बस थोड़ा सा अड़ा हुआ है, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। ये सुबह सुबह का टाइम था जी, बच्चों को मैंने स्कूल भेजा था, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा लेट गई थी, नींद तो आ नहीं रही थी। मैंने कहा चले मैं काम वगैरह कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बेड सेट कर रही थी और एक कंबल तैयार लगाया था, अब इसको भी लगा के तो बकाया मैं फिर अपने काम शुरू कर देती हूँ, वही जो डेली रूटीन के हमारे हो रहे हैं। सबसे पहले मैं किचन समेट लूँगी, किचन समेट के फिर मैं करूँगी अपने नाश्ते की तैयारी, रेडी करेंगे। बच्चों के आने से पहले सारे काम हो जाए तो फिर बच्चे आते हैं उनको भी देखना होता है, उनको खाना वगैरह दे के पढ़ने भेजना, फिर वहाँ से आते हैं उनका वो होमवर्क करवाना होता है। तो यही रूटीन सारा दिन चल रही होती है अमूमन हाउस वाइफ की, तो यही काम चल रहा होता है घर में। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ ये भी शेयर कर लेती हूँ। और कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हुए हैं, ये देखें। आज सैटरडे का ये व्लॉग है, तो संडे को मैं लगाऊंगी वॉशिंग मशीन। तो संडे की संडे धुलते हैं मेरे कपड़े, तो संडे को मैं ये धोऊंगी। इसको दफ़ा एक हफ्ते में एक दफ़ा धुल जाए ना, प्रेस हो के अपनी अपनी जगह पे चले जाए, तो थोड़ा इजी हो जाता है इंसान। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह सफाई तो मेरी हो गई थी सारी, और बर्तन वगैरह भी मैंने वॉश कर लिए थे, शेल्फें वगैरह भी सारी साफ़ हो गई थी मेरी। तो आज मैं खाने में बनाऊंगी विंग्स। ये फ्रीज़ हुए थे, थोड़ी सी इसकी बर्फ़ मेल्ट हो जाए और तो फिर इसका सालन बनाऊंगी, बहुत टेस्टी बनता है। इसकी शायद मैं रेसिपी आपके साथ शेयर ना कर सकूँगी लोग में। तो नाश्ते में मैं बनाऊंगी जी वेजिटेबल ऑमलेट। इसकी मैंने आपको पहले रेसिपी दी है, साथ में बना रही थी पराठे। और वेजिटेबल ऑमलेट बहुत मज़े का बनता है, आप भी ज़रूर बना के देखिएगा, नाश्ते में बहुत अच्छा लगता है। तो अभी पराठे हो जाते हैं तैयार, तो फिर मैं ऑमलेट बना लूँगी और साथ में फ़ौरन फिर खाना बनाना शुरू कर दूँगी। तो पराठा देखें कितना अच्छा फूल गया है। और कई लोग कहते हैं जिनको भूख लगी हो तो पराठा फूलता है, किस किस कौन कौन ये कहता है मुझे। तो मैंने इसको मिक्स कर लिया था, 2 अदद एग्स थे और साथ में थे वेजिटेबल, और मैंने ले लिया तवे पे ऑयल। अब हम इसको डाल देते हैं, पराठे हमारे तैयार हो गए थे। इसमें डाला हल्की आपको पकाना है मतलब। अब मैं यहाँ पे रख लेती हूँ चाय भी। तो नाश्ते के बाद चाय ना पिए तो लगता ही नहीं है कि जी नाश्ता किया। तो इसमें डाल देती हूँ पत्ती और डालूंगी चीनी। हवा पक जाता है तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ पे देखिए जी हमारा कवा पक रहा है, अब मैं इसमें डाल दूँगी दूध। अब हमारी चाय भी साथ तैयार हो गई जी, हमारी चाय भी रेडी। और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ कप में। वगैरह हमने कर लिया था, अब मैं बर्तन उठा लेती हूँ। हांडी का डिसाइड हुआ था जी आज बनेंगे बीन्स, तो मैं बना रही हूँ सालन बीन्स का। तो इसकी शायद मैं रेसिपी आपके साथ इस व्लॉग में शेयर ना कर सकूँ। यहाँ पे देखिए जी मसाला भून के मैंने रख दिए थे बीन्स, ये पक जाते तो इतनी देर हम और। तो यहाँ पे देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह बीन्स का सालन भी तैयार हो गया था, बड़ा टेस्टी बनता है इसका सालन भी। तो रेसिपी मैं नहीं दे सकती इस व्लॉग में, तो बच्चे आ गए तो मैं उनका खाना बना रही थी। सालन मैंने प्लेट में निकाल लिया था, अब उनको खाना देती हूँ। बच्चों को जी मैंने भेज दिया था सपारा पढ़ने, खाना वगैरह खिला के। तो यहाँ पे हो गया था नमाज ज़ोहर का टाइम, तो मैं नमाज़ पढ़ रही थी। तो यहाँ तक था आज का मेरा ये छोटा सा व्लॉग। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।